हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में डॉम में जो एलिमेंट्स हैं उनको सीएसएस सेलेक्टर की बेसिस पे किस तरह से सेलेक्ट करते हैं एंड कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिनसे कि हम एलिमेंट्स को उनके सीएसएस सेलेक्टर की बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर होता क्या है। तो जैसे ये देखिए, हमारे पास सीएसएस सेलेक्टर का मतलब ये हुआ कि हमारे जो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें सीएसएस सेलेक्टर कैसा है। जैसे कि आप ये देखिए, ये क्लास है, किसी डिव में क्लास है, आईडी है, या फिर इनके जो टाइप है, मतलब जैसे डिव हो गया, यहाँ पर नैव है, h1। तो सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई जैसे क्लास है तो क्लास इस तरह से जो लिखा गया है डॉट एंड क्लास का नेम। तो इस सेलेक्टर से हम इस एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल .js फाइल क्रिएट की है जिसकी लोकेशन कहाँ है, हमारे फोल्डर के अंदर एक JS फोल्डर है, उसके अंदर हमने यहाँ पर ये एक फाइल क्रिएट की है। इसका रेफरेंस हमने अपने यहाँ पर दिया है, बॉटम में स्क्रिप्ट एंड सोर्स में इस फाइल का रेफरेंस दिया। तो हम जो भी अपना कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये देख कैसे ये करने वाले, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट हमें दो मेथड्स देता है इसके लिए, एंड वो कौन कौन से मेथड्स हैं, क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर जो मेथड है वो किसका मेथड है, एलिमेंट इंटरफेस का मेथड है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो सीएसएस सेलेक्टर के बेसिस पे मैचिंग एलिमेंट है वो तो फर्स्ट एलिमेंट आपको रिटर्न करता है क्वेरी सेलेक्टर के केस में, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल में सारे एलिमेंट्स जो भी उससे मैच कर रहे होंगे उस सीएसएस सेलेक्टर के बेसिस पे वो सारे हमें मिल जाते हैं। तो कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है ये दो मेथड्स हैं जो कि एलिमेंट इंटरफेस की मेथड्स हैं। एंड अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर का जो है वो एक है यूनिवर्सल सेलेक्टर, और ये क्या होता है, इसको हम एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक मतलब सारे टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो अगर हम इसमें अपने ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट, अब इस डॉक्यूमेंट में और यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे हमने क्या यहाँ पर वेरिएबल लिया लेट एलिमेंट एंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। एंड फ्रेंड्स, जो क्वेरी सेलेक्टर जो मेथड है वो हम डॉक्यूमेंट पे या फिर HTML के किसी एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से सिंगल कोट्स में हमें एस्ट्रिक पास करना है इस तरह से। तो ये क्या करेगा, हमें फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड हमने क्या एलिमेंट को कंसोल में लॉग करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आएंगे, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल में आएंगे, देखिए दोबारा से सेव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट जो मिला है हमें एस्ट्रिक मतलब सारे जो टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पूरा हमें HTML का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो ही मिल गया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कंसोल में। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको यूज कर रहे हैं ऑल, देखिए तो हमें एक नोड लिस्ट मिल जाती है। तो नोड लिस्ट क्या है फ्रेंड्स, ये एक तरह का हमें अरे लाइक ऑब्जेक्ट है। ये अरे ऑब्जेक्ट नहीं है, अरे लाइक ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम, तो ये होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो हमने देखा यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात कर रहे थे हम, अब इसको हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर सेकंड है हमारा टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर क्या होता है, टाइप सेलेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो टाइप है, जैसे कि हमारा यहाँ पर टाइप क्या है, जैसे हेडर है ये H1 है यहाँ पर। तो इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, जैसे लेट एलिमेंट एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसमें हमने अगर इस तरह से H1 पास किया यहाँ पर, तो H1 हमारा क्या है, ये
CSS सेलेक्टर, मतलब H1 के लिए हम यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, क्वेरी सेलेक्टर हमारा H1 जो डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट H1 होगा उसको सेलेक्ट करके हमें दे देगा। कैसे, देखिए console.log हमने किया यहाँ पे एलिमेंट, एंड ये देखिए इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ देखिए H1 फर्स्ट वाला H1 जो ये था वो हमें मिल जाता है। यहाँ पर ये वाला जो H1 है यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट कर लिया H1 इससे। अब अगर यहीं पर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो ये सारे H1 जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में है उसकी एक नोड लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए अब इसको हम चाहें तो यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट H1 चाहिए तो हमने 0 ऐसे इंडेक्स पास करेंगे, फर्स्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेरी सेलेक्ट ऑल हम टाइप सेलेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा क्लास सेलेक्टर, मतलब क्लास के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ है और इसमें क्लास है पैरा, ये पैरा क्लास है। तो अगर हम इसको कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर हमने किया लेट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पर कैसे हमें क्लास कैसे पास करनी है, डॉट एंड पैरा, ऐसे हमने किया। तो ये क्या करेगा, जो पैरा क्लास के जो जहाँ भी पैरा क्लास होगी उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर किया console.log एंड यहाँ पर एलिमेंट। तो देखिए जैसे हम इसको सेव करेंगे और ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा पैरा क्लास का था वो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। एंड ये पैरा क्लास यहाँ P2 पे भी है, P2 जो ID वाला है। तो अगर हम यहाँ पर जस्ट मैं अगर इसको ऑल करूँगा तो ये कैसे होगा कि जो भी पैरा क्लासेस हैं उनकी एक नोड लिस्ट मिल जाएगी। जैसे अभी देखिए यहाँ पर नोड लिस्ट मिल गई। अब ये नोड लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको एलिमेंट्स कहेंगे इस तरह से, तो हम इसको फॉर ईच मेथड से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर ईच मेथड ऐसे किया एंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बोला पैरा, और इसको इस तरह से एरो फंक्शन में यहाँ पर, एंड इसको console.log एंड पैरा को हम इस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट अभी कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए ये देखिए, तो हमने पूरा जो सारे जो पैराग्राफ थे पैरा क्लासेस वाले उनको इस तरह से हमने फैच कर लिया है। अब यहाँ चाहे तो हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इनर HTML। तो ये देखिए, तो जो भी मतलब पैराग्राफ के अंदर जो HTML है वो हमने इस तरह से फैच कर लिया है। तो इस तरह से हम क्लास सेलेक्टर को यूज करके इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर हम ID सेलेक्टर, ID के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ अपने डॉम में देखेंगे तो हमारे पास ID है, जैसे यहाँ हेडिंग है H1 के लिए, यहाँ पर पैराग्राफ में P1 P2 है। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमने लिया लेट हेडिंग के लिए अगर हम देख लेते हैं तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पर सिंगल कोट्स में हम दे देंगे इस तरह से हैश हम ID के लिए करते हैं, और दूसरा हमारी जो ID है वो क्या है, हेडिंग। दोबारा से देख लेते हैं, ये देखिए H1 में जो है ID है हेडिंग। तो इससे हम किस तरह से यहाँ पर, एंड यहाँ देखिए कंसोल में console.log सेव किया। देखिए सेव करेंगे तो H1 जो फर्स्ट H1 था जिसकी ID जो है हेडिंग है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स इस केस में ID के केस में हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का कोई रिलेवेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो ID होता है वो किसी डॉक्यूमेंट में यूनिक होता है, तो उसमें मल्टीपल सेल मतलब एलिमेंट्स तो रहेंगे नहीं, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर उसका कोई यूज करने का मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम ID से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये जो पैरा वाला है तो P1 अगर हमने यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए P1 अगर क्लास यूज करेंगे तो जो पैराग्राफ वाला था वो सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम ID से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हम चाहेंगे तो जैसे हमने किया था उसी तरह से इनर HTML ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो ये तो हो गया हमारा ID सेलेक्टर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है, अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर
अगर हम बात करें इसमें आप देखेंगे तो जैसे ये इनपुट है, इसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स है, टाइप है, नेम, वैल्यू। तो अगर हम किसी के एट्रीब्यूट के बेसिस पे जब हमें उसे सेलेक्ट करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर किया लेट एट्रीब्यूट्स, ऐसे इस तरह से कर लिया। एंड हमने यहाँ पर किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, पहले सेलेक्टर तक देखते हैं। एंड हमने कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये इनपुट है, इसका नेम है, तो इस नेम जैसे रेट नेम है, तो इस रेट नेम के बेसिस पे इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमें इसको देना होगा इस तरह से, यहाँ पर सिंगल कोट्स एंड इस तरह से, और इसमें नेम। तो ये क्या करेगा कि नेम एट्रीब्यूट जिस भी एलिमेंट में होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें रिटर्न करेगा। कैसे, अब देखिए कंसोल में अगर हमने किया कंसोल डॉट लॉग एंड एट्रस करके हमने इसको इस तरह से किया एंड सेव किया, तो देखिए फर्स्ट रेडियो जो आया आपका, फर्स्ट वाला जो वेरी पुअर जिसमें वैल्यू है वो ये है, ये सेलेक्ट हो गया हमारा। इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया है। अगर अब हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि नेम एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनके लिए हमारे लिए जो मेथड है वो अब सेम है, सेलेक्टर ऑल। तो अब देखिए यहाँ पर एक नोड लिस्ट मिल जाती है इस तरह से। एंड फ्रेंड्स, अगर ये नोड लिस्ट को, क्योंकि ये अरे तो है नहीं, अगर हम इसको अरे में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने किया लेट एटर्स अरे, तो इसको अरे डॉट फ्रॉम, एंड इसमें हमें क्या पास करना होगा, एटर्स जो हमारा था, इस वेरिएबल को पास करेंगे। अगर इसको अब हम देखें जो हमने लिया है, अगर देखिए तो एक हमने यहाँ पर इसको एक अरे बना लिया, अभी एक अरे में हमें इनपुट्स मिल गए। तो अगर हम इस तरह से जो नोड लिस्ट है उससे अरे क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि नेम एट्रीब्यूट से हमने सारे एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट किया है। अब फ्रेंड्स थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो है आपका चाइल्ड कॉम्बिनेटर कैसे करते हैं, मतलब चाइल्ड को कैसे हमें सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे केस में जैसे ये पेजेस वाला जो मेनू है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं कैसा HTML में कैसा दिखता है डॉम में। तो ये देखिए एक यूएल है, यूएल का एक आईडी है, लिंक्स, और उसके अंदर आइटम्स हैं LI में। एंड LI में जो आइटम्स है उसके अंदर हमें एंकर टैग जो है ये सेलेक्ट करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड का जो कॉम्बिनेटर है उसके साथ में कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेरेंट की जो है वो आईडी है एंड चिल्ड्रन के पास क्लास है यहाँ पर, तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिया एक लेट मेनू आइटम्स और इसको ऐसे किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, पहले सिंगल करके देख लेते हैं। तो अब इसमें ये देखिए कैसे करेंगे हम, तो सिंगल ऐसे दिया सिंगल कोट एंड यूएल, एंड यूएल का जो आईडी है वो क्या है फ्रेंड्स हमारे पास में, लिंक्स। फिर से देखते हैं, आईडी लिंक्स है एंड इसकी आइटम क्लास है। तो ये किया एंड ये पेरेंट हो इसके जो चिल्ड्रन, तो हमें ऐसे हमने एक ग्रेटर देन साइन यहाँ पर लगाया इस तरह से। इसका मतलब क्या, आगे वाला जो है वो इसका चिल्ड्रन होंगे। तो LI एंड LI में भी हम क्या करेंगे, डॉट आइटम, इस तरह से हम दे सकते हैं। क्लास नहीं भी देंगे तो भी हम ये मालूम है कि हम सेलेक्ट जो कर रहे हैं वो यूएल है जिसका जो आईडी लिंक्स है, उसके अंदर जो LI है जो चिल्ड्रन वो हमें सेलेक्ट करना है, एंड LI के अंदर भी एंकर। तो एंकर को अब इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेव किया एंड फ्रेंड्स अब इसको अगर हम कंसोल में लॉक करें मेनू आइटम्स को, तो देखिए क्या मिलता है हमें। ये देखिए फर्स्ट एंकर जो था यहाँ का, फर्स्ट एंकर हमारा सेलेक्ट हो गया यहाँ पर, ये देखिए। अब अगर हमें सारे एंकर्स को सिलेक्ट करना है वो कैसे कर सकते हैं हम, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके यहाँ पर। तो देखिए एक नोड लिस्ट मिल गई है। अब नोड लिस्ट को हम चाहें तो यहाँ पर मेनू आइटम्स डॉट फॉर ईच एंड यहाँ पर आइटम एंड इस तरह से एरो फंक्शन एंड कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम कर सकते हैं आइटम इस तरह से। ये देखिए ऐसे हमने आइटम को इटरेट किया। तो ये कैसे, यहाँ पर देखिए हमें सारा मिल गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। इस तरह से यहाँ से हम चाहें तो इसकी वैल्यूज को भी हम इनर एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए हमें उसकी जो अंदर का जो नाम था, जो
ये हमने इस तरह से इसको एक्सेस कर लिया है। तो इस तरह से हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर की पेरेंट को एक, अब इससे फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पेज में मल्टीपल टाइम्स यूएल है या फिर सेम क्लास से हमारे कुछ एलआई है और हमें सिर्फ ये वाला ही सिलेक्ट करना था, तो हम इस तरह से कर सकते हैं उसको, पेरेंट के साथ में चाइल्ड का कॉम्बिनेशन बना के। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम CSS सेलेक्टर का यूज करके डॉम के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड का यूज करके। आई होप फ्रेंड्स को आप काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।